हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। सीटेट जो जुलाई 2023 में होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फैक्ट के आधार पर बताएंगे होगा कि नहीं होगा। समझे? संभावना हम बता देंगे 90% की होगा कि नहीं होगा। आप भी मिला सकते हैं होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपको बताते हैं कि कोरोना के बाद जो सीटेट पहला बार दिसंबर 2021 में हुआ था, वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में हुआ था। उसके बाद जुलाई 2022 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्योंकि सीटेट 6-6 महीना पे एग्ज़ाम लेती थी। पीछे आप देखिएगा 18-19 इस सब में तो 6-6 महीना पे एग्ज़ाम लेते जुलाई में और दिसंबर में। लेकिन 2 साल से जब से कोरोना आया है तब से एक ही बार हो रहा है। इसके पीछे बताते हैं क्यों एक बार लेती है। एक तो कोरोना का बात था, दूसरा बात क्या था कि देखिए, सीटेट जब से ऑनलाइन हुआ है तो एक दिन तो एग्ज़ाम होता नहीं है आपका। पिछले बार भी देखिएगा तो 16 दिसंबर से लेकर आपका, पिछले सब हम बता रहे हैं, 16 दिसंबर से लेकर आपका 21 जनवरी तक एग्ज़ाम हुआ था। 21 जनवरी 2022 तक, समझ गए? ये पहला हो गया आपका जब दिसंबर 2021 का हुआ था। अब की बार का लीजिएगा तो 28 दिसंबर से आपका 7 जनवरी तक एग्ज़ाम हुआ है। 7 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब समझिएगा, और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, पहले नोटिफिकेशन आता है, उसमें 1 महीना 1.5 महीना आपका ऑनलाइन होता है। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड के लिए 15-20 दिन का समय ले जाता है। नहीं, प्रोसेस देखिएगा ना तो आप एक चीज़ बताते हैं। देखिए, जैसे प्रोसेस आप देखिएगा तो सितंबर अक्टूबर के समथिंग में आपका, इससे पहले नोटिफिकेशन आया था, इस बार भी आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था सीटेट का। फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, 2 महीना तो ऐसे ही ले लिया आपका, समझ गए? फिर उसके बाद रिजल्ट जो है आपका मार्च आ ही जाएगा, समझे? आपका मार्च में, इस बार का भी कीजिएगा तो मार्च में रिजल्ट आएगा। सोच लीजिए कितना महीना, 4 से 5 महीना लग जा रहा है एक एग्ज़ाम को मतलब पूर्ण होने में, समझ गए? अब एक चीज़ बताइए, जैसे मार्च में रिजल्ट आएगा, समझ गए? अब कब वो नोटिफिकेशन देगा, कब वो क्या करेगा, समझे? लग रहा है कि ये चीज़ हो सकता है जुलाई में, बहुत कम चांस है, समझ गए? पिछले बार भी जुलाई में नहीं हुआ था, इस बार भी बहुत कम चांस है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, ऑनलाइन एक दिन तो एग्ज़ाम होता नहीं है। पहले आपका ऑफलाइन था तो एक दिन एग्ज़ाम होता था, एक दिन एग्ज़ाम होता था, एक क्वेश्चन सेट करना। यहाँ तो आप ऑनलाइन में अलग अलग क्वेश्चन हर शिफ्ट का रहता है, समझ गए? और आप ही देखिए ना, अब की बार 28 दिसंबर से लेकर आपका 7 फरवरी तक एग्ज़ाम था। इतना दिन एग्ज़ाम चला। फिर उसके बाद आंसर की आता है, आंसर की भी एक दिन में आता नहीं है। फिर उसके बाद रिजल्ट जारी होता है, माने प्रोसेस लंबा चौड़ा लग जाता है। इसीलिए बहुत कम चांस है जुलाई में। लेकिन देखिए, जुलाई में भी आएगा ना तो बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, मार्च में ही। इसके बारे में जब नोटिफिकेशन आएगा तो समझिए होगा, नहीं तो आपका चल जाएगा केवल दिसंबर 2023 है वो आपका एग्ज़ाम होगा, समझ गए? क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन में लंबा चौड़ा लग जा रहा है, समझ? एक दिन तो एग्ज़ाम होता नहीं है, इसलिए। अब दूसरा चीज़ आपको बताते हैं कि बहुत लोग सोचेंगे सर बीटेट होगा, तो बीटेट तो वो बिहार सरकार पर लेगा कि नहीं लेगा, या स्टेट भी है वो बिहार सरकार पर है, वो लेगा कि नहीं तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सीटेट जो जुलाई में आपका है कि सर इस बार हमारा नहीं निकला या इस बार हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, समझे? तो देखिए, उनके लिए है कि जुलाई में हो जाए तो अच्छी बात है। और टीचर का जो बहाली उसका कोई ठीक नहीं है, समझ गए? वो आज भी दे सकता है, 1 महीने 1 साल बाद भी देगा, कोई ठीक नहीं है, समझे? वो पंचवर्षीय योजना के तहत आता है। तो जो भी लोग सीटेट जुलाई का इंतज़ार कर रहे हैं तो समझिए कि आपका थोड़ा मोड़ा चांस है, पूरा चांस नहीं कि आएगा ही, समझे? क्योंकि प्रोसेस आपका मार्च तक तो चल जाएगा आपका, इसी दिसंबर 2022 का ही रिजल्ट आने तक, समझ गए? फिर उसके बाद ये मार्च हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, इतना संभव हमको नहीं लग रहा है, समझ गए? फिर आगे भी लेना है, इतना जल्दी कंडक्ट करवाएगा नहीं। फिर अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम भी चल रहा है, फिर क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम इसको कंडक्ट करवाती है, सीबीएसई भी एग्ज़ाम है, समझे? तो इसीलिए कम चांस लग रहा है लेने का, समझ गए? चलिए, फिर भी है थोड़ा उम्मीद कि ले सकता है। सीबीएसई का एग्ज़ाम है, उसको रिजल्ट देना है, इसीलिए दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो सकता है, जहाँ तक हमें लगता है, समझे? थैंक यू।